नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। गेहूं का उठान न होने का खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। अनाज मंडी आढ़तियों की भाजपा उम्मीदवार को चेतावनी। पलवल में आज अनाज मंडी में गेहूं का उठान केवल 20% होने के चलते आढ़तियों ने आगामी चुनाव में इसका खामियाजा लोकसभा फरीदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को भुगत लेने की चेतावनी दी। कछवा कती से चल रहे गेहूं के उठान को लेकर आढ़तियों में भारी रोष व्याप्त है। आढ़तियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उठान की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई तो सोमवार को वह मजबूरन मंडी का ताला लगा देंगे। अनाज मंडी के आढ़तियों की माने तो पलवल में गेहूं का उठान केवल 20% ही हो पा रहा, जबकि 80% गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर बारिश आ जाती है तो पूर्व की भांति एक बड़ा नुकसान आढ़तियों का हो सकता है। यही नहीं, परेशान हाल आढ़तियों ने उनकी समस्या का हल नहीं होने पर फरीदाबाद लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर का चुनाव में बहिष्कार किए जाने की बात भी कही। पलवल अनाज मंडी के प्रधान गौरव तेवतिया ने बताया कि पलवल की अनाज मंडी में गेहूं का उठान काफी धीमी गति से चल रहा, जिसके चलते किसानों को उनकी फसल की पेमेंट समय पर नहीं मिल पा रही है। पलवल में अभी तक करीब 1 लाख कुंटल गेहूं का उठान ही हो पाया है। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। दिक्कत ये है कि जो परचेज हुई है वो 6 लाख समथिंग के करीब हुई है। लिफ्टिंग की दिक्कत है। लिफ्टिंग में सबसे पहली बात तो ये थी कि टेंडर बहुत ही लेट हुए। टेंडरों ने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दी हमको। 11 तारीख को टेंडर हुए, 13 तारीख को काम शुरू हुआ। सबसे बड़ा फेलियर शुरुआत का यही था। जो आज पेमेंटों की जो बात आ रही है, किसानों को पेमेंट नहीं पहुंच रही, सबसे पहले ही दिक्कत यही आई थी। अब इसकी वजह से सारा रूटीन जो था वो टूट चुका। अब दिक्कत आती रहेगी, आगे भी आएगी अभी तो, और शायद भगवान ना करे, हम तो ये कहते हैं कि बारिश ना आए। बारिश आ रही है और जितनी भी आपने देखा कि हरियाणा में मौसम ख़राब है, तो कहीं हमें ये ना ले डूबे, इस चीज़ में डर है। तो मंडी के शेड तो बने हुए हैं? शेडों से काम नहीं चलता। शेडों का क्या काम है? शेड तो कुछ एक एरिया में होते हैं, बाहर तुलता है। कितना गया हुआ था कि वो शेडों तक होता ही नहीं है कुछ भी। शेडों की दिक्कत आ जाती है, लगभग उसको 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार कट्टे ले ले, उससे अलग कहाँ लेंगे। पलवल मंडी में करीबन जब 11 तारीख से पहले 4 लाख कट्टों की परचेज हो गई थी। आज की डेट में तकरीबन 5 लाख कट्टे पड़े हैं मंडी में। अब उनका शेड तक कितना ले सकता, कोई नहीं कुछ। नीचे से खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ, तो किसान क्या कहता है आपसे? किसान का तो देखो, किसान की तो समस्या खत्म, जो तुलवा चुके। असली समस्या है आढ़ती की, यहीं से शुरू होगी और यहीं पर आकर ख़त्म होती है। टेंशन होती है, शुरू भी हमारी और लास्ट भी हमारी यही होती है। अब जो काम होगा वो आढ़ती करेगा, या तो वो शॉर्ट हो गेहूँ तो भी आढ़ती झेलेगा, इसे यहाँ से पैक करके पहुँचाएगा तो भी आढ़ती। तो जो भी ट्रक वगैरह आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आएंगे, उनमें कम है ज़्यादा है, जितना भी कुछ देना है लेना है वो आढ़ती करेगा। उससे सिवा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आढ़ती पे ही मार लगेगी बारिश आ जाए तो, और आढ़ती से लेट जाए तो बस किसानों की पेमेंट का मसला है बस। और किसानों की दिक्कत जो सबसे मेन वो है, बाकी आढ़ती सारा बोझ जो झेलेगा आढ़ती झेलेगा। रियल है कि मैं आपके माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ प्रशासन को, जिला प्रशासन पलवल को भी, कि बाय रिक्वेस्ट हमारी मदद करें, इस चीज़ में हमारे लिए साथ दें। और हमें और एक बात और भी है कि हमारी पेमेंट आए ना आए, कमीशन आए ना आए, हमारा कुछ भी मत दो, किसानों की पेमेंट कर दो। रेडी टू लिफ्ट हुआ पड़ा है, ये रहा माल, ले जाओ, या फिर उनकी पेमेंट कर दो। ये जब चाहे जब उठा लें। कुछ किसानों को हुई है पेमेंट, अभी किसी की भी नहीं हुई। ऐसा होता है कि जैसे एक गाड़ी चलेगी तो उसकी पेमेंट हो रही है, और दावे हैं 48 घंटे के, वो फेल है। 72 घंटे। हाँ, 48 से 72 घंटे वो फेल है। 72 घंटे से कोई नहीं, 4-4, 5-5 दिन में पेमेंट पहुंच रही है, माल पहुंचाने के बाद भी। पलवल का ही नहीं, हतीन का भी यही हाल है। पलवल डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, दोनों हमारी अछूती रहेगी। दोनों डिस्ट्रिक्टों को हमारे साथ भेदभाव हुआ है बहुत बुरा। दोनों डिस्ट्रिक्टों में सबसे प्रशासन की और सरकार की लापरवाही रही है। जो 13 तारीख तक हमारे टेंडर हुए हैं, 11 तारीख को डाले गए थे, 13 को शो हुए हैं, उन वजह से हमारी मार जो लगी है दोनों डिस्ट्रिक्टों पे पड़ी है हमारी। विधायक दीपक मंगला भी आए थे? विधायक मंगला जी, मैंने बात करी थी उनसे पर्सनल, विधायक के हिसाब से हमारी मदद के लिए, कि मैंने कहा आप आओ, हमारी मदद सुनो, अफसरों से कुछ कहो। कुछ कामों में हमें संतुष्टि मिली, कुछ कामों में नहीं। वो रात को एक अनऑफिशियली आए,
जैसे हमारी दिक्कत आ रही थी आरटीओ के से, आरटीओ के लिए हमने गाड़ी करवाई हुई है, तो गाड़ियों में उनमें सबसे मेन समस्या थी कि अंडरलोड चलेंगी तो वो 180 कट्टे ले जाएंगी, अगर ओवरलोड चलती है तो 250 कट्टे यहाँ पर डालने हैं, पलवल से ही मंडी से गोदाम फूड सप्लाई का यहाँ कृष्णा कॉलोनी में उसमें जाने हैं। उसमें अगर वो आरटीओ वाले बीच में आके उन्होंने किसी पे 67,000 का, किसी पे 49 का, किसी पे 36,000 का कल चालान कर दिया। हमने उनको अपनी व्यथा बताई, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इससे हमें बचाओ। उन्होंने उनसे कहा कि भाई मंडी का सीजन है, बारिश का मौसम ऊपर से है, कि इस पर कार्रवाई अभी मत करो, ये गवर्नमेंट के माल को उठाकर पटक रहे, भाई इसे पटकने दो, किसानों को दिक्कत आ रही है। वो चीज़ की समस्या उन्होंने हमारी सुलझाई। चालान कैंसिल हो गया फिर वो? नहीं, चालान कैंसिल होते ही नहीं, और इतना मुझे भी नहीं लगता कि प्रेशर इतना तगड़ा हो जो डाल दे ना, वो तो हो ही नहीं सकता। क्या कदम रहेगा अब आड़तियों का आगे? अब आड़ती 2 दिन का टाइम है, आज और कल। सोमवार को हम मोहना मंडी की तरह मंडी का ताला लगा देंगे अगर हमें कोऑपरेशन नहीं मिला तो। सोमवार को। और रही बात ये कि हम अब की बार जो आने वाले हैं कृष्णपाल, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अब तो प्रत्याशी हैं, हम उनका बिल्कुल 100% बहिष्कार करेंगे अगर हमको मदद नहीं दी गई तो। सेक्रेटरी साहब को इस बारे में अवगत करा दिया? सेक्रेटरी साहब को तो हम रोज़ करवा रहे हैं, सुबह शाम हमारा तो रोज़ का काम है उनसे। तो आपने ताला लगाने की बात कही, ताला कहाँ लगेगा? ताला मंडियों में लगेगा जी, पूरी मंडी में चारों तरफ से। ये आड़तियों ने कहा है कि सोमवार तक पेमेंट नहीं मिली, 2 दिन देख रहे हैं, ताले लगा देंगे। प्रधान जी ने कहा तो ये होगा, अगर प्रधान जी कह रहे हैं उनके आदेश के साथ वो होगी। अगर प्रधान जी इस बात को कह रहे हैं और परेशान है तो ये काम होगा। किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं? परेशानी यही आ रही है कि माल तो उठ नहीं रहा, जिम्मेदार पेमेंट के लिए परेशान है, उसकी पेमेंट हो नहीं रही, लेबर है नहीं, गाड़ी नहीं है, क्या करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।